प्रधानमंत्री ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ की बातचीत। G7 शिखर सम्मेलन में आज जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री रखेंगे अपनी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेंशन जयघोष महासम्मेलन में हुए शामिल। कहा 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने रांची के नामकुम स्थित दिव्यांगजन कौशल पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित केंद्र का लिया जायजा। और रांची के होटवार में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता संपन्न, रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत G7 के शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण बैठक से जुड़े समाचार के साथ। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में शुरू हो गया है। सम्मेलन में की गई प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता मिलनी शामिल है। शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर अपनी बात रखेंगे। एक समानता पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा और जर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले रविवार को G7 शिखर सम्मेलन में दक्षिणी जर्मनी के एल्मो कैसल में यह शुरू हुआ और यह मंगलवार तक चलेगा। सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में यूक्रेन में युद्ध और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक खाद्य असुरक्षा है। विश्व के नेता रूस के तेल पर मूल्य कैप लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सफलता में प्रवासी भारतीयों की बुरी सराहना की और उन्होंने भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह अपने भारतीय लोगों को काम करने की सलाह दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि संस्कृति, खान पान, पहनावा, संगीत और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र की पहचान बनाती है। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी हो या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर मोर्चे पर अग्रणी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। 21वीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं।
आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 17,073 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 15,208 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 94,420 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 27 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 15 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 232 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.72% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में देश ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,49,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं और इस बीच लोगों को सलाह दी गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिससे डायलिसिस पर रह रहे लोग देश में कहीं भी कभी भी डायलिसिस करा सकेंगे। डॉक्टर मांडविया ने कल मैरीना बीच पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त भारत बनाना है। इधर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निपथ योजना के माध्यम से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लड़कों के साथ लड़कियों को समान अवसर मिलने से रांची की बेटियां भी उत्साहित नजर आ रही हैं। रांची की युवतियों का मानना है कि अग्निपथ योजना का लाभ उठाकर वे भी देश की सेवा करने की इच्छुक हैं। लड़कियों का मानना है कि अग्निवीर बनने से घर और समाज में उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जी, सबसे पहले सभी को जोहार। जो सरकार के द्वारा अग्निपथ वाला जो वैकेंसी निकाला गया है ये बहुत ही अच्छा है और ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है और ये 17.5 साल से 23 साल तक के वालों के लिए है। और ये जो मैट्रिक लिखे हुए रहते हैं या इंटर लिखे हुए रहते हैं वो लोग के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर। ये अग्निपथ योजना हम लड़कियों के लिए खासकर बहुत अच्छा है। इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए सिलेक्शन है। इस योजना में रिटायर के बाद 12 लाख रुपए मिलेगा, जो कि हम लड़कियों के लिए काफ़ी है। गाँव से निकल के बाहर कुछ भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। सरकार अग्निपथ योजना लाई है, उसमें ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये न्यूज़ सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं उसमें भर्ती होना चाहूँगी और मैं अपना देश का गर्व ऊँचा करना चाहूँगी। और मेरे जो सहेलियां हैं उनसे मैं ये भी कहूंगी कि आप ये ज्वाइन करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कल रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में कहा कि वैश्विक महामारी से उबरने के बाद अब
राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में जुटी है। राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनजीवन को सुरक्षित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। सब लोगों का पुरानी पेंशन बहाली की बात है। आप लोग चूंकि कर्मचारी हैं, बहुत सारी गतिविधियों को आपके नज़रों से गुजर रहा है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त कर दे तो हम लोग गति देने की प्रयास में हैं, तो उसमें आप लोगों की भी सहयोग अपेक्षित रहेगी। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो धरातल पर है, वहाँ हर जरूरतमंदों तक कैसे पहुँचे, इसका एक ईमानदार प्रयास हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे। और आप लोगों की पुरानी पेंशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक ये उपहार के रूप में दें। और लगभग अभी अंतिम चरण पर ही चीजें हैं। हम चूंकि यहां व्यवस्था में भी बहुत दिमक है, व्यवस्था के अंदर भी बहुत दिमक है। बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है, इस समस्या का समाधान करने के लिए, बल्कि आप ही लोग उस समस्या का समाधान करेंगे और पुख्ता होने के बाद उस पर मुहर लगाकर 15 अगस्त तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सौगात के रूप में हम मंचों से सुनाए। तब मुझे बहुत खुशी होगी। आज तो आप लोग आ गए इस आशा उम्मीद के साथ, लेकिन मैं प्रयास में था कि हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं घोषित किया गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अगली बार जब भी मंच पे आऊं तो कागज के साथ आप लोगों के समक्ष मैं मंच पर उसको दिखा सकूं। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होंगे, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव की विजयी उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिल्पी नेहा तिर्की को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल चतरा नगर परिषद क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की निधि से बनने वाली विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी सड़कों को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चतरा नगर परिषद क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष गुंजा देवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने राज्य में विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से सीआरसी के लिए स्थायी भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि विभाग का अपना परिसर हो और दिव्यांगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। केंद्रीय सामाजिक भगवान बिरसा मुंडा जी के पावन भूमि में आने का अवसर मिला। भारत माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए। तो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू करने के साथ साथ मेरे डिपार्टमेंट का जो सीआरसी है, जो दिव्यांग लोगों को सेवा के लिए है, तो उसको देखने का अवसर मिला। उसको क्या क्या सुविधा है और भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे स्टाफ लोग, यहाँ पे जितना दिव्यांग लोग उसको सेवा देने के लिए लगे हुए हैं। आगे चलकर उसको और भी अच्छा करना है। और
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने चतरा जिले का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनहित में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। आज आपका रिव्यू किया तो देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका सब सबका विकास का जो विचार है, वो विचार को आगे ले जाके हम अपने इधर का जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का जितना जनता है सबको सुविधा देना है, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर, एजुकेशन सिस्टम और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और फिनेंशियल इंक्लूजन है। तो नीति आयोग का ऐसा 5 पैरामीटर के ऊपर हम उसको रिव्यू करते हैं। इसका कमी है यहाँ पे, पूरा झारखंड में है, इसी डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो एक स्कीम है वहाँ पे झारखंड का सरकार उसको एडॉप्ट नहीं किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के निदेशक अरुण कुमार भगत बताते हैं कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह प्रायोजित संस्थान है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। वहीं प्रशिक्षक अंजना शर्मा बताती हैं कि यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उधर प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं का कहना है कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर वे स्वरोजगार से जुड़ेंगी। 18 से 45 वर्ष के बीच आयु के हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वे अपने पैरों पे खुद स्वरोजगार करके खुद कुछ कमा सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जी, यह बिल्कुल ही निःशुल्क और आवासीय प्रशिक्षण है। को ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देती हूँ ताकि अपने पैरों पर। इसमें अभी 28 है। क्या क्या सिखा रहे हैं इनको? लेडीज आइटम, जेंट्स आइटम भी। मैं एक दीदी के साथ यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। यहाँ पर फ्री सिलाई होती है और यहाँ का रहना खाना पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं सिलाई सीख रही हूँ ताकि मैं कुछ कर पाऊँ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है, इस कारण अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी के लोग मानसून की अच्छी बारिश के लिए तरस रहे हैं। उधर कोल्हान इलाके में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जगन्नाथपुर में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इस कारण कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। विभाग के अनुसार 30 जून तक राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उनकी एक बेहतरीन पेंटिंग अंशु सिंह ने सप्रेम भेंट की। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन का बोकारो जिले के पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पुलिस उपाधीक्षक विकास चंद्र श्रीवास्तव को अपने आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार जेपीएससी में डीएसपी द्वारा पढ़ाए गए 30 से ज्यादा बच्चों ने सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि डीएसपी राज्य के बच्चों को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। एयर इंडिया के विमान से सीमा सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडेंट अजित तिर्की का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर लाया गया। गौरतलब है कि अजित तिर्की की मृत्यु 24 जून को जॉन्डिस से पंजाब में हुई थी। वे पंजाब में पोस्टेड थे। चतरा जिले के टंडवा पुलिस ने ग्राहक सेवा लूटकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने लूट की घटना में शामिल 2 नाबालिग समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिछले दिनों तिलता निवासी एक व्यक्ति से लूटपाट की घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कृष्णा तिर्की, सोमाव उरांव, अमर खलखो और संतोष कुमार शामिल हैं। इनके पास से एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुम्हारी पंचायत मुख्यालय स्थित एक बंद पड़े स्कूल में छिपा कर रखे गए हथियार सहित अन्य आपत्तिजनक सामानों को बरामद किया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। मौके पर श्री अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में समाज ने चिकित्सा सेवा, शिक्षा और जन सेवा कर पूरे राज्य को सहयोग किया है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक दिवस पर आयोजित एथलीट और कोचेस फैसिलिटेशन कार्यक्रम में 2021 से अब तक के राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। मौके पर उन्हें मोमेंटो और प्रमाण पत्र दिया गया। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी ईमा के तत्वावधान में बिशप हार्टमैन एकेडमी में चल रहे 2 दिवसीय 9वीं ईमा कप अंतर जिला कराटे प्रतियोगिता में रांची 34 स्वर्ण पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि लोहरदगा की टीम दूसरे और पश्चिमी सिंहभूम की टीम तीसरे स्थान पर रही। झारखंड में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे समाचार संपादक ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी आर जया से खास बातचीत की। ट्राइबल मंत्रालय की ओर से जनजातीय समाज के उत्थान को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी आभा जया मैम हैं। मैम, किस तरीके से आपने जमीनी हकीकत का भी मुआयना किया है? आप लगातार फील्ड में पिछले 2-3 दिनों से घूम रही हैं। किस तरह से खूंटी में आपको नजर आया कि किस तरह से आदिवासियों की जीवन शैली बदल रही है और जो उनके उत्पाद हैं उनके जरिए उनका उत्थान हो रहा है? कई इस तरह के स्कीम्स हैं, कार्यक्रम हैं जिसका फायदा उठाया जा सकता है। मंत्रालय की तरफ से छात्र और छात्रा दोनों के लिए जो है हम लोग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं और फिर हमारे EMRS स्कूल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो EMRS स्कूल का जो है एक प्रक्रिया होती है एडमिशन की, वो भी बन रहे हैं और उनका भी जो है आप फायदा उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप खास करके 9वीं क्लास से जो है हम लोग कोई भी पढ़ाई करें, हमारे कुछ इस तरह के स्कीम्स हैं जो राज्य सरकार के प्रस्तावों के हिसाब से जो है हम लोग ये आगे बढ़ाते हैं। तो इसके तहत जो है कई कार्यक्रम जो है आर्टिकल 275(1) का स्कीम करके हम लोग उसको कहते हैं, तो उसके जरिए कई कार्यक्रम जो है लिए जाते हैं। उसी तरह हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG जो हम कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए वैसे तो वो इन सारे स्कीमों के लिए एलिजिबल हैं। जिलादोन की जो महिलाओं की जो हम कह सकते हैं उत्पाद हैं वो लगातार एक तरीके से, चाहे वो प्रगति मैदान हो, सब जगह जितने भी जगह मेले लग रहे हैं वहां पर उसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है। तो आप भी उसको देख कर आई हैं, तो क्या इस कला को और बढ़ावा देने की जरूरत है? मेरा अगला यही था कि शिलादाओं के बारे में बात करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्यक्रम में जो है वनधन विकास कार्यक्रम हमारा एक लाइवलीहुड के लिए, रोजगार के लिए जो है एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं बहुत खुशी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो है शिलादाओं में जिस तरह से वनधन विकास कार्यक्रम का जो एक सक्सेस स्टोरी हम कह सकते हैं, ये जो है बहुत ही, वहाँ की महिलाओं को देखो तो लगता है कि जो है इन लोगों को सही मात्रा में जो है किस तरह से आगे बढ़ने का जो है एक उत्साह और एक क्षमता होनी चाहिए, इन औरतों से सीखना है। मैं तो कहूँगी कि मेरी जैसे औरत तो है ही, लेकिन जो है उनके साथ साथ मैं तो उनको खड़ा करूंगी कि इनको देखिए, ये एक उदाहरण है कि जो है महिला का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, कैसे जो है एक महिला का रोजगार और लाइवलीहुड के जो है प्रोत्साहन दिया जा सकता। हम कहते हैं वन धन। वन धन क्या है? वन धन यही है कि जो वन से धन जो है उसको, वन का उपज को जो है आप कैसे उसको धन में कन्वर्ट कर सकते हो। और VDVK एक इस तरह का जरिया है कि जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ऐसे जो है समूहों को साथ मिला के, ताकि क्योंकि अकेले अकेले करो तो जो है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, मार्केटिंग की समस्या होती है, तो
जब इतने सारे लोग जो हैं, करीब 300 लोग, 20 मेंबर के 15 ग्रुप को हम आइडियली से कहते हैं कि 300 लोगों का एक वंधन ग्रुप बनता है। और वंधन विकास केंद्र जब वो बनता है तो उनका जो प्रोडक्शन हो, हमारे हम लोग जो है 15 लाख रुपए एक VDVK को देते हैं। ये उस 15 लाख रुपए का इस तरह से मात्रा होती है कि जो है आप ट्रेनिंग पोर्शन एक होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूल किट पोर्शन एक होता है कि जो है काम करने के लिए कुछ तो जो है आपको मशीन चाहिए, सिंपल मशीन्स चाहिए, तो जो है उसके लिए एक मात्रा होती है। बाकी मात्रा जो है आपका काम करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो 15 लाख रुपए जो है एक तरह से शुरुआत का है। उसके बाद जो है आपको दूसरे स्कीमों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। उसके साथ साथ जो है हम NSTFTC या स्टेट STFTC इस तरह के संस्थाओं के साथ जो है ऋण के माध्यम से, सब्सिडाइज्ड ऋण के माध्यम से हम जो है इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जिसमें जो है आप वन से धन बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए जो है आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहती हूँ कि शिलाधौन जैसे जो है कई शिलाधौन बने, और ना सिर्फ खुंटी में, पूरे झारखंड में कई शिलाधौन बने। और हम चाहते हैं कि एक शिलाधौन अड़की में बने। ये वो अड़की में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है सीप से मोती कैसे जो है पालते हैं, तो उसको जो है पर्ल फार्मिंग कहते हैं। तो मोतियों की खेती एक तरह से, तो मोतियों की खेती का जो है हम लोग पहल लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक जो महिला सशक्तिकरण की कहानी है वो निश्चित तौर पर झारखंड में देखने को मिल रही है, और ट्राइबल मिनिस्ट्री की ओर से जो कदम उठाए गए और जिस तरीके से उनके लिए सुविधाएं दी जा रही है मंत्रालय की ओर से, लगातार लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, जिसके जरिए आदिवासी महिलाएं और ज्यादा सशक्त हो सकती हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के ओटवार स्थित वीर बुद्धू भगत स्विमिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में रांची ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग में ग्रुप 1 में टाटा स्टील के पीयूष कुमार सिंह ने 4 स्वर्ण जीतकर सर्वश्रेष्ठ स्विमर बनने का खिताब जीता। वहीं ग्रुप 2 में रांची के अनमोल उरांव ने 2 स्वर्ण और ग्रुप 3 में रामगढ़ के धैनी करमाली ने 1 स्वर्ण हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में 2 स्वर्ण जीतने वाली टाटा स्टील की रितिशा दास, ग्रुप 2 में 5 स्वर्ण जीतने वाली रांची की रिधिमा पल्लवी तिवारी और ग्रुप 3 में 1 स्वर्ण जीतने वाली रांची की रचना को बेस्ट स्विमर का खिताब दिया गया। डबलिन में 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। डबलिन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। बारिश से प्रभावित हुए 12 ओवर के इस मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में भारत के सामने 109 रनों का लक्ष्य रखा। हैरी टैक्टर ने आयरलैंड के लिए सर्वाधिक 64 रन की पारी खेली। वहीं जवाब में टीम इंडिया में 3 विकेट टीम इंडिया ने खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने 47 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान पांड्या ने 24 रनों का योगदान दिया। 2 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ की बातचीत। G7 शिखर सम्मेलन में आज जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री रखेंगे अपनी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेंशन जय घोष महासम्मेलन में हुए शामिल। कहा 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना होगी लागू।